पूछते और दावे कभी मरते नहीं, मैं भी कभी मर नहीं सकता। पूछते और दावे कभी मरते नहीं, मैं भी कभी मर नहीं सकता, और मुझे कोई जंगल से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। ये जो कविता है आदिवासी साहित्यकार हीरा राम मीना के द्वारा लिखा गया है। हीरा राम मीना के द्वारा। और ये जो कविता है वो धरती आबा पर आधारित है। उलगुलान और धरती आबा शब्द आप जब सुनते हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम गहन में आता है, और वो है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा कौन है आप सभी को जानते हैं। छोटानागपुर में इन्हें धरती आबा के नाम से पुकारा जाता था। जब ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार था पूरे छोटानागपुर पर, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा आदिवासी जमीन को हड़पा जा रहा था, उस पर टैक्स लगाए जा रहे थे, उस पर कई जगहों पे जाने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। तब इसी वक्त एक ऐसे व्यक्ति सामने आते हैं जो पूरी ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख देता है। ठीक है, और वही व्यक्ति है बिरसा मुंडा, जिसको स्थानीय लोग क्या कहते थे, धरती आबा कहकर उन्हें पुकारा करते थे। तो आज है 9 जून, और 9 जून उनका एक शहादत का दिन होता है। और आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी रांची जेल पे। ठीक है, 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसी के आधारित है आज का यह वीडियो। तो बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, और उसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था उलीहातू नामक गांव में, जो खूंटी जिला में स्थित है। और यह जो था पहले रांची जिला के अंतर्गत आता था, पर जब एक खूंटी जिला के नाम पे एक नया जिला बनाया गया, गठन किया गया, तब से यह गांव खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। बिरसा मुंडा के पिता का नाम था सुगना मुंडा और उसकी मां का नाम था करमी देवी। तो ये दोनों एक किसान परिवार से थे, और उसी परिवार में बिरसा मुंडा का जन्म होता है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। वो समय जब बिरसा मुंडा जब गांव की बचपन का जीवन जी रहे थे, तो वो एक पशुपालक के रूप में उनका जीवन चलता था, एक खेती बाड़ी का जीवन उनका चलता था। लेकिन वो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, तो वे आसपास का जो माहौल वे देखते हैं कि वहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा और जितने भी जमींदार हैं उनके द्वारा गांव के लोगों का शोषण किया जाता है। उनकी जमीन, अपनी जो जमीन होती है उस पर उन्हें कर दिया जाता है, कर देना पड़ता है, और उनकी जमीन धीरे धीरे छीनती जाती है। तो ये सब धीरे धीरे वो देखते हैं, उसी को देख के वे बड़े होते जाते हैं, और उनके मन में उसी के समय से कहेंगे तो एक आंदोलन करने का बीज रोपण यहाँ से उनके जीवन में शुरुआत होता है। और जब एक समय की बात है, जब वो जंगल में पशुपालन कर रहे थे, अपने बकरियों को, पशुओं को चराने का काम कर रहे थे, और वो उसका एक बहुत अच्छा एक कला था बिरसा मुंडा का, वो बहुत अच्छा बांसुरी बजाया करते थे। ठीक है, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते थे कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो उसी समय एक अंग्रेज थे, मतलब एक मिशनरी थे। ठीक है, एक मिशनरी थे जो वहां से गुजर रहे थे, और उनके द्वारा बांसुरी की आवाज उन्हें सुनाई देती है, और वो मिशनरी इतने प्रभावित होते हैं कि बिरसा मुंडा को वो अपने साथ चाईबासा लेके आ जाते हैं। ठीक है, और वहां पे वो मिशनरी के द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, वहां की एक मिशन स्कूल पे। ठीक है, वहीं के एक मिशन स्कूल पे उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, और वहीं पे रहकर बिरसा मुंडा का धर्म परिवर्तन किया जाता है, और वो ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं। ठीक है, स्वीकार करते हैं, और जब उसका क्रिश्चियन धर्म में प्रवेश होता है, तो वहां पे उनका नाम बदला जाता है, और उसका नाम रखा जाता है दाऊद। ठीक है, ये याद रखिएगा, दाऊद रखा जाता है। और जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वहां पे वो देखते हैं कि वो वहाँ के जो शिक्षक होते हैं, जो वहाँ के फादर होते हैं, पादरी होते हैं, उनके द्वारा उनके धर्म का अपमान किया जाता है।
ठीक है। उनके धर्म का जो प्राकृतिक पूजक जो धर्म है उनका अपमान किया जाता है, उनकी बुराइयां की जाती है और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। तो वही चीज उनको अच्छा नहीं लगता है और वो वहां से निकल कर चले जाते हैं और वो अपने गांव को आ जाते हैं और वो वहां से आते ही एक समूह का निर्माण करते हैं, एक संगठन बनाते हैं और उनके बाद ही वो आंदोलन की ओर अपने कदम को रखते हैं। ठीक है। और वे परेशान होते हैं मिशनरियों से और वहां पे जितने भी दीकू थे, दीकू क्या होता है, जितने को बाहर से आते हैं और उस क्षेत्र को कब्जा करने लगते हैं, अपने अधिकार में लेते हैं, उनको दीकू कहते हैं। ठीक है। तो उसी के बाद से उनका मिशनरियों के खिलाफ, दीकुओं के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनका मन में कड़वाहट आ जाता है और वो ठान लेते हैं कि उन्हें यहाँ से हटाना है। उसी के बाद से आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है। और एक समय ऐसा आता है कि खूंटी में ही एक जगह है सर्वदा, 25 तारीख को जो क्रिसमस होता है, 25 दिसंबर को उस चर्च में आराधना चली रही थी और वहीं पे वहाँ के जो पादरी हैं, वहाँ के जो फादर है, उनको अपने तीर के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। उसी के बाद से ब्रिटिश सरकार उसे पकड़ने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। ठीक है। और उसके बाद वो इतना समूह संगठन कर देता है कि वो ब्रिटिश सरकार भी उसके संगठन को देखकर डर जाती है और उसके बाद वो पूरी योजना बनाती है कि किस तरह से बिरसा मुंडा को पकड़ा जाए। सन 1899 और 1900 ईस्वी ये एक ऐसी घटना है, ऐसा दिन है जहां पे बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह का शुरुआत किया गया था। और मुंडा विद्रोह का शुरुआत क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि एक खुंट खटी एक व्यवस्था है जो मुंडा समाज की है। ठीक है। पारंपरिक ये व्यवस्था है अपने जमीन को संरक्षित करने के लिए। ठीक है। लेकिन वहाँ के जितने भी दीकुओं थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उनकी ही खुद की जमीन पर कर लगा दिया गया था। माने मुंडाओं को टैक्स देना है अपना जमीन का। और कई जो दीकू लोग थे वो उनकी जमीन को छीन ले रहे थे, मतलब कर दे के, और जब कर वापस, मतलब जो भी पैसे देते थे सूद देते थे और उस पर वो पैसा नहीं चुका पाते थे और उनकी जमीन छीन ली जाती। तो इसी के विरोध में उन्होंने, बिरसा मुंडा ने 1899 ईस्वी आसपास से मुंडा विद्रोह का शुरुआत किया था और वहीं पे उन्होंने उल गुलान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। और ये जो उल गुलान शब्द था वो इतना पावरफुल था कि वहाँ के जितने उसके संगठन थे, जितना समूह था, वो पूरे उत्साह के साथ इस विद्रोह में शामिल हुए थे और इस विद्रोह में सबसे ज्यादा भूमिका निभाए थे तो वहाँ की महिलाएं। और यह विद्रोह सफल रहा और ये जो खुंट खटी व्यवस्था है उसको फिर से लागू कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और कुछ नियम कानून भी बना दिए गए। ठीक है। और ये जो उलगुलान था वो काफी सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया और इसमें मुंडाओं की ही जीत हुई। ठीक है। और उसके बाद सन 1900 की बात है, कुछ दिनों के बाद बिरसा मुंडा को सिंहभूम से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। सिंहभूम से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे रांची जेल पे रखा जाता है। और ये जो रांची जेल है अभी भी स्थित है और उसे संरक्षित करके रखा गया है। रांची के एक जेल चौक है, वहीं पे यह जेल अभी भी है और उसे सुरक्षित करके रखा गया है सरकार के द्वारा और अभी उसे एक पार्क के रूप में, एक म्यूजियम के रूप में उसे परिवर्तित किया गया है, जो सरकार की एक अच्छी पहल है। ठीक है। और उसी वक्त सिंहभूम में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रांची जेल में रखा जाता है और वहीं पे उसी के बाद 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु होती है। और कहा जाता है कि बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वो हैजा नामक बीमारी से हुई थी। पर यह भी कहा जाता है, इतिहासकारों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि बिरसा मुंडा स्वस्थ थे, पर इसका कोई सबूत नहीं रहा और जो भी रिपोर्ट सामने आए उसके हिसाब से यही मान लिया गया कि बिरसा मुंडा की मृत्यु एक बीमारी से हुई थी।
ठीक है। तो इसी के बाद 9 जून 1900 ईस्वी को उसकी मृत्यु होती है और कुछ वर्षों के बाद 1908 ईस्वी को सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है जिसको CNT एक्ट कहते हैं। ठीक है, CNT एक्ट कहते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। तो इसको लाया जाता है और जो भी आदिवासी जमीन है, छोटे नागपुर की जमीन है, उसको संरक्षित किया जाता है और उसे यही बताया जाता है कि CNT एक्ट के तहत ही जो भी आदिवासी जमीन है, ST की जमीन है, उसको क्रय और विक्रय की जो कार्य है वो किया जाए। इसके द्वारा से CNT एक्ट के द्वारा से ये जो उनकी जमीन है उसको थोड़ा सा सुरक्षा प्रदान किया गया। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जो कार्य था ना सिर्फ छोटा नागपुर के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही अहम योगदान रहा। उनके प्रयास के द्वारा ही छोटा नागपुर से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का काम किया गया। ठीक है, और उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए झारखंड में छोटा नागपुर में उसे धरती आबा के रूप में जाना जाता है। और जब बिरसा मुंडा जीवित थे तो उनका भी ये भी मानना था कि वो ईश्वर के दूत है और जो छोटा नागपुर के लोग हैं, मुंडा समाज के लोग हैं, उनको दया के लिए, उसकी केयर के लिए उसको यहाँ पे भेजा गया है और इसलिए भी लोग उसे देवदूत के रूप में भी मानते थे। ठीक है, तो उन्होंने ना सिर्फ मुंडा समाज के लिए बल्कि पूरे छोटे नागपुर के लिए बहुत ही अहम काम किया और वो था CNT एक्ट और खुंट काटी व्यवस्था, जिसके द्वारा से झारखंड की जो जमीन है वो बचा रहा और जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी वो कुछ हद तक सफल रहा। ठीक है, तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और ये जो 9 जून है शहादत का दिन है, उसको हमेशा याद रखना है हम सबको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो में कुछ कमी घटी रही तो भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। तब तक आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए।